नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक बहुत नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 9th और 11th क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है उसके प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्कूल लॉगिन करना है, इसके बाद आपको 2024-25 सेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है, शेड्यूल दिया गया है। तो इसको देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो लेटर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किस क्लास के लिए कौन सा फॉर्म फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th क्लास के लिए जो है वो N3 फॉर्म फिल किया जाएगा, जिसकी जो फीस है वो 200 रुपये रहेगी। 10वीं के लिए M1, 11 के लिए E1 और 12 के लिए T2 है। तो उसके लिए जो शेड्यूल है 9th क्लास से लेकर 11th क्लास से ये बिना लेट फीस 26 जून से लेकर 16 अगस्त का जो समय है वो दिया गया है। उसके बाद जो लेट फीस है वो ली जाएगी। अगर हम 10वीं और 12वीं कक्षा की बात करें तो उसकी जो डेट है वो 4 जुलाई से लेकर 23 अगस्त है। तो सभी क्लासेस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो इस तरह से अब हम आपको बताएंगे कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो काम है वो करना है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सभी जो क्लासेस है वो मिल जाएगी 9th, 10th, 11th, 12th। तो हम यहाँ पे आज 9th और 11th क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है वो करके आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 9th क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें M3 जो फॉर्म है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फिल करना पड़ेगा, और जो अदर बोर्ड से स्टूडेंट है वो उनके लिए M2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म M3 4 क्लास 9th सेशन 2024 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी A, B, C, D। तो सबसे पहले है आपने इंपोर्ट करने हैं 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं अपने स्कूल के या अदर स्कूल के। उसके बाद रिपेयर स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आपने 9th फेल, एब्सेंट, कैंसल स्टूडेंट करने हैं। उसके बाद व्यू ऑल इंसर्टेड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने स्कूल का कोड दिया जाएगा। उसके बाद हमने सर्च बाय ईयर पे क्लिक करना है। तो सर्च बाय ईयर पे हमें 3 साल की ऑप्शन मिलेगी। 24 हमने सेलेक्ट करना है, सर्च को सेलेक्ट करके ऑल कर देना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने सभी स्टूडेंट्स पे टिक करना है और इंपोर्ट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप जितने भी रिकॉर्ड इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपने व्यू इंसर्टेड पे क्लिक करना है, और जो भी स्टूडेंट्स आपने इंसर्ट किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंसर्टेड रिकॉर्ड N3 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट में एक ऑप्शन में मिलेगी टू एक्शन की। तो यहाँ पे हमें मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें उस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो सारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिलने वाली है वो है प्रीवियस क्लास इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से ही प्री फिल्ड मिलेगी आपको। तो जैसे पिछली क्लास की जो सभी डिटेल है वो पहले से ही प्री फिल्ड है। अगर ये प्री फिल्ड नहीं होगी तो आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद करंट क्लास की डिटेल है, यहाँ पे AW रजिस्टर नंबर होगा। उसके बाद आपका एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, सेक्शन, ये सारा आपने फिल कर देना है अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो आपको पहले से ही दिखाई देंगे। उसके सामने जो पंजाबी में नेम होंगे वो भी आपको पहले से ही ऑलरेडी फिल्ड मिलेंगे। अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह BPL येस नो करेंगे। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड है तो वो बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, email ID, स्टूडेंट पंजाब ID, वो फिल करनी है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे NSQF अगर कोई सब्जेक्ट की ऑप्शन है यहाँ पे तो येस या नो करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स ने ली होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस फिल कर देना है। तो अगर आपने NSQF रखा है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो ही रहने देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट की फ़ोटो चूज़ करनी है, अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपने अपडेट कैंडिडेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो आपके स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है वो सारी अपडेट हो जाएगी। तो ये सारा फॉर्म है जो आपने फिल करना है। सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लेने हैं, और सभी स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो आपने चेक कर लेना है फाइनल कैलकुलेट फीस करने से पहले या फाइनल सबमिट करने से पहले। उसके बाद आपने रफ रिपोर्ट पे क्लिक करके वो डाटा चेक करना है और फिर ही आपने फाइनल सबमिट करना है। तो ये सारा प्रोसेस है 9th क्लास के लिए।
तो अभी हम आपको जो प्रोसेस बताने वाले हैं वो 11th क्लास के लिए जो प्रोसेस होगा वो बता देते हैं 11th क्लास में क्या प्रोसेस है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए E1 फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है, तो हमने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं वो मिलेगी। 10th पास स्टूडेंट हमें इंपोर्ट करने हैं पहले ऑप्शन में, सेल्फ या अदर स्कूल के। उसके बाद अब पीयर वाले रिपेयर वाले स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद कंपार्टमेंट वाले फेल वाले या कैंसल स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद व्यू ऑल इंसर्टेड रिपोर्ट। तो हमने यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है। तो उसके बाद हमने इंपोर्ट करने हैं, तो अपने जो भी आईडी है वो फिल करनी है। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, हमें अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंपोर्ट करना है, व्यू करना है और यहाँ पे हमें फिर से मॉडिफाई बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम देखते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो सेम उसी तरह से 10th की इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी। उसके बाद एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, वो सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। उसके बाद आपको इंग्लिश में नाम वगैरह सारा मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको प्री-फिल्ड मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा उसका क्या ग्रुप है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, वो सिलेक्ट करने पड़ेगा आपको। उसके बाद NSQF रखा है उसने या नहीं रखा है वो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपने अगर नहीं रखा है तो 11th में वो रखना चाहते हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वो सारी चीज़ें फिल करनी है। फ़ोटो सिग्नेचर आपको पहले से मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो सेम उसी तरह से आपने स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म फिर आप डाउनलोड कर लेने हैं। रफ रिपोर्ट डाउनलोड करके आपने फाइनल सबमिट फिर ही करना है। तो ये सारा प्रोसेस है 9th और 11th क्लास की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 10th और 12th क्लास की जो कंटिन्यूशन है वो आपने कैसे करनी है, उसमें कौन कौन सी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वो सारा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की है 9th और 11th क्लास के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।